पावर सेंटर में अब बात उपचुनाव की, समाजवादी परिवार की और बीजेपी और सपा के बीच टक्कर की। उपचुनाव में जो सपा की जीत हुई उसने अखिलेश और शिवपाल के मिलन का बड़ा अहम रोल रहा। उस रोल के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े सारे समीकरण बदले। अब जब समीकरण बदल गए तो बीजेपी के कान खड़े हैं। अब वो निकाय चुनाव में इन कमियों को दुरुस्त करने में लगी है। दूसरी ओर शिवपाल के आने से सपा की ताकत बढ़ गई। अब शिवपाल के कद पर सबकी निगाह है कि उनका कद जो बढ़ेगा तो वो निकाय चुनाव पर क्या असर डालेगा, और इसका अंदाज़ा भी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हो गया है। लिहाजा शिवपाल के दरबार में टिकटार्थियों की, नेताओं की भीड़ भी बढ़ने लगी है, यानी कि उनका दरबार अब सचने लगा है। उत्तर प्रदेश के जो 17 नगर निगम हैं उनमें लोग जानते हैं कि अधिकतर पर तो बीजेपी कब्जा है। समाजवादी पार्टी खाता नहीं खुला था। बीजेपी के पास बढ़िया बूथ प्रबंधन है, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, सेक्टर स्तर पर हो, हर जगह वो विपक्ष की तुलना में काफ़ी मजबूत है। अभी उसने निकायों में हर जगह पर प्रबुद्ध सम्मेलन कराया, तमाम सारी योजनाओं की वहाँ पर ऐलान किया गया। ये सब उसी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर चल रही हैं चीज़ें। लेकिन बीजेपी इस बात को भूल ही नहीं है कि उसे उपचुनाव में मात मिली है। अब यही कारण है कि वो आगे वाले चुनाव में विपक्षी दलों पर काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसे तोड़फोड़ करना है। बिना तोड़फोड़ के उसका काम बनेगा नहीं। तो ऐसे में अगर विपक्ष में शिवपाल यादव आ गए तो अब समाजवादी पार्टी का रोल विपक्ष में बहुत अहम हो जाता है। अब ये रोल तब और स्पष्ट दिखेगा जब टिकट वितरण में शिवपाल यादव की छाप दिखे सपा के, क्योंकि उनकी राय अब बड़ी महत्वपूर्ण होगी। अब उससे पहले सबकी निगाह इस बात पर लगी है कि शिवपाल यादव का अब समाजवादी पार्टी में क्या पोजीशन होगी। अभी इसका ऐलान होना बाकी है। अगर शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष या यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी की ताकत दोगुनी हो जाएगी और वो एक कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैनपुरी का जब से उपचुनाव का रिजल्ट आया तब से अखिलेश लखनऊ में भी कम रुक पाए, क्षेत्र में भी कम जा पाए, शिवपाल और उनके बीच मीटिंग भी कम हो पाई। इसके चलते अभी कोई निर्णय हो नहीं पाया है कि पहले शिवपाल यादव की पोजीशन स्पष्ट हो कि वो किस रोल में कहां पर बैटिंग करेंगे। तब टिकटार्थियों के बारे में भी वो कुछ बोलने के, आश्वासन देने के स्थिति में रहेंगे। शिवपाल यादव 6 साल अलग रहकर अपनी पार्टी चलाए हुए हैं। तमाम उनके साथ पुराने लोग रहे, तमाम लोग संबंधों का हवाला भी देते हैं। लेकिन शिवपाल जैसा अनुभवी नेता, ये माना जाता है कि टिकट वितरण में कहीं कोई कमजोरी नहीं आने देगा। वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शिवपाल जब से अखिलेश की ताकत बने हैं तब से एक अलग सा माहौल बना है। अभी तक बीजेपी को बिखरे हुए विपक्ष से बहुत आसानी थी लड़ने में। शिवपाल के आने के बाद विपक्ष एक बहुत ज़्यादा मजबूती के रूप में सपा उभरी है। ये कोई आसान नहीं है कि कोई खाली मैदान मिलेगा। दूसरा, मुलायम सिंह का जो भरोसा शिवपाल पर था और शिवपाल यादव ने परिवार की खातिर जो त्याग किया, उसमें अखिलेश यादव की भी अब बदली हुई भूमिका दिखाई पड़ती है। उनके व्यवहार में भी लोग परिवर्तन महसूस करते हैं। चाचा भतीजे की ये केमिस्ट्री पार्टी को नई बुलंदियों और ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश में होगी। लेकिन उसका सबसे पहला आप परोक्ष रूप से तब उसका नज़ारा देखेंगे जब शिवपाल यादव की ताजपोशी होगी। उस ताजपोशी के बाद राजनीतिक पंडित और जानकार ये ऐलान कर सकेंगे कि निकाय चुनाव 2024 का चुनाव अब समाजवादी पार्टी किस स्तर पर जाकर कितनी सीटों पर जीत हार की स्थिति में आएगी। तो शिवपाल को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। एक बदलाव समाजवादी पार्टी के लिए यह भी आया कि अभी तक अखिलेश यादव के अलावा उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं था जो राजभर नाराज हो गए चले गए तो उनसे बात कर ले, उनको मना ले। केशव देव मौर्य चले गए तो उनको मना ले। शिवपाल के आने के बाद ये स्थितियां बदल सकती हैं।
वो कुछ नए साथियों को तलाश कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले राजभर के साथ दोस्ती कर चुके हैं, MIM के साथ उनकी दोस्ती रही है, प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी शिवपाल के अच्छे रिश्ते रहे हैं। तो ये अखिलेश के लिए वो एक एडिशनल ताकत और बढ़ा सकते हैं चुनाव में। तो उनके खिलाफ जो सपा के खिलाफ और अखिलेश के खिलाफ जो विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के स्वर हैं वो भी वो कमज़ोर कर सकते हैं। ये सब आंकड़े और आकलन तब और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होंगे जब शिवपाल यादव की पोजीशनिंग साफ होगी कि वो पार्टी में किस भूमिका में रहेंगे। बहरहाल सबकी निगाह भी इसी पर है।